नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस नए सेशन में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट यानी कार्यालय परिचारी भर्ती परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण जीके एंड जीएस प्रश्न को देखेंगे और आप लोग ध्यान से इस सेशन को देखेंगे और जो है कि आपके एग्ज़ाम में जो है कि 80 से 90% तक यह प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं आज के अपने पहला प्रश्न पे। तो आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर भारत में रबी मौसम से संबंधित है। तो आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर भारत में रबी मौसम से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जौ, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 2 नंबर प्रश्न पे। तो 2 नंबर प्रश्न है कि बिहार में 1912 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो आप लोग बताएंगे कि बिहार में 1912 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो अधिवेशन का राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था कि बांकीपुर में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 3 नंबर प्रश्न पे। तो 3 नंबर प्रश्न है पुरी का रथ यात्रा उत्सव किस भगवान से जुड़ा हुआ प्रसिद्ध त्यौहार है। तो आप लोग बताएंगे कि पुरी का रथ यात्रा उत्सव किस भगवान से जुड़ा हुआ प्रसिद्ध त्यौहार है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जगन्नाथ, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 4 नंबर प्रश्न पे। तो 4 नंबर प्रश्न है कि नीचे दिए गए तत्वों में से कौन सा सरकार के घाटे के वित्तीय पोषण का तरीका नहीं है। तो आप लोग बताएंगे कि नीचे दिए गए तत्वों में से कौन सा सरकार के घाटे के वित्त पोषण का तरीका नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गैर कर राजस्व, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 5 नंबर प्रश्न पे। तो 5 नंबर प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न में से सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है। तो आप लोग बताएंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न में से सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्किम, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 6 नंबर प्रश्न पे। तो 6 नंबर प्रश्न है कि भारत ने दूसरी बार एशियाई खेलों की मेज़बानी किस वर्ष की थी। तो आप लोग बताएंगे कि भारत ने दूसरी बार एशियाई खेलों की मेज़बानी किस वर्ष की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1982 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 7 नंबर प्रश्न पे। तो 7 नंबर प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके परामर्श से की जाती है। तो आप लोग बताएंगे कि 7 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल के द्वारा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 8 नंबर प्रश्न पे। तो 8 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस विजयनगर के शासक ने हजारा मंदिर का निर्माण किया था। तो हजारा मंदिर का जो निर्माण किया था कृष्णदेवराय ने किया था, यानी 8 नंबर का आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 9 नंबर। तो 9 नंबर प्रश्न है कि तंजौर बाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का नृत्यगान थी। तो आप लोग बताएंगे कि तंजौर बाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का नृत्यगाना थी। तो 9 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 10 नंबर प्रश्न पे। तो 10 नंबर प्रश्न है कि ललितगिरी बौद्ध स्थल कहाँ स्थित है। तो आप लोग बताएंगे कि ललितगिरी बौद्ध स्थल कहाँ स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओडिशा, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 11 नंबर प्रश्न पे। तो 11 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष वस्तु एवं सेवा कर राज्यों को मुआवजा विधेयक पारित किया गया था। तो आप लोग बताएंगे कि 11 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2017 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 12 नंबर प्रश्न पे। तो 12 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा किला मालकोट के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा किला मालकोट के नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेड़ता किला, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 13 नंबर प्रश्न पे। तो 13 नंबर प्रश्न है कि भारतीय ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस भारत सरकार अधिनियम ने अखिल भारतीय संघ भारत संघ का प्रस्ताव रखा था।
तो आप लोग बताएंगे कि 13 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1935 में, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 14 नंबर प्रश्न पे। तो 14 नंबर प्रश्न है कि भारत में राज्यसभा का एक पूर्ण सदस्य कितने वर्षों के लिए चुना जाता है। तो आप लोग बताएंगे कि भारत में राज्यसभा का एक पूर्ण सदस्य कितने वर्षों के लिए चुना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 वर्षों के लिए, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 15 नंबर प्रश्न पे। तो 15 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मुगल राजकुमार ने मलिक अंबर के साथ मिलकर अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह किया था। तो आप लोग बताएंगे कि 15 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शाहजहां, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 16 नंबर प्रश्न पे। तो 16 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। तो आप लोग बताएंगे कि भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल अनुच्छेद 12 से 35, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 17 नंबर प्रश्न पे। तो 17 नंबर प्रश्न है कि हैदराबाद के निजाम और पेशवा बाजीराव के बीच दोराहा सराय की संधि कब हुई थी। तो आप लोग बताएंगे कि हैदराबाद के निजाम और पेशवा बाजीराव के बीच दोराहा सराय की संधि कब हुई। तो 17 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 जनवरी 1738 को, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 18 नंबर प्रश्न पे। तो 18 नंबर प्रश्न है कि किसने एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर, सभी मनुष्य के लिए नारा दिया। तो आप लोग बताएंगे किसने एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर, सभी मनुष्यों के लिए नारा दिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्री नारायण गुरु, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 19 नंबर प्रश्न पे। तो 19 नंबर प्रश्न है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री की जयंती 21 सितंबर 2024 को पूर्णिया में राजकीय सम्मान के साथ मनाई गई। भोला पासवान शास्त्री कितने बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। तो आप लोग बताएंगे कि भोला शास्त्री बिहार के कितने बार मुख्यमंत्री रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 बार, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 20 नंबर प्रश्न पे। तो 20 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने उपन्यास अस्पृश्य लिखा था। तो आप लोग बताएंगे कि 20 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुल्क राज आनंद, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 21 नंबर प्रश्न पे। तो 21 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 का विषय क्या है। तो आप लोग बताएंगे कि राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 का विषय क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उज्जवल भविष्य के लिए बालिकाओं का सशक्तिकरण, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 22 नंबर प्रश्न पे। तो 22 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था। तो आप लोग बताएंगे कि किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौरी चौरा कांड, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 23 नंबर प्रश्न पे। तो 23 नंबर प्रश्न है कि बाण भट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे जिन्होंने एक पुस्तक लिखी। तो आप लोग बताएंगे कि बाण भट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे जिन्होंने एक पुस्तक लिखी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हर्षचरित, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 24 नंबर प्रश्न पे। तो 24 नंबर प्रश्न है कि किस मंत्रालय द्वारा सहकार प्रज्ञा पहल को संचालित किया जाता है। तो आप लोग बताएंगे कि किस मंत्रालय द्वारा सहकार प्रज्ञा पहल को संचालित किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 25 नंबर प्रश्न पे। तो 25 नंबर प्रश्न है कि भारत ने पुरुष हॉकी विश्व कप किस वर्ष जीता था। तो आप लोग बताएंगे कि भारत ने पुरुष हॉकी विश्व कप किस वर्ष जीता था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1975 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 26 नंबर प्रश्न पे। तो 26 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिजैविक सबसे पहले खोजी गई थी। तो आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिजैविक सबसे पहले खोजी गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेनिसिलिन, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा।
अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 27 नंबर प्रश्न पे। तो 27 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण समुद्र की गहराई को मापता है। तो आप लोग बताएंगे कि समुद्र की गहराई किससे मापी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फेदोमीटर के द्वारा मापी जाती है, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 28 नंबर प्रश्न पे। तो 28 नंबर प्रश्न है कि इनमें से फ्रुक्टोज बहुलक का उदाहरण कौन सा है। तो आप लोग बताएंगे कि इनमें से फ्रुक्टोज बहुलक का उदाहरण कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इनुलिन, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 29 नंबर प्रश्न पे। तो 29 नंबर प्रश्न है कि किस फाइबर को गरीब आदमी का रेशम कहा जाता है। तो आप लोग बताएंगे कि किस फाइबर को गरीब आदमी का रेशम कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेयान, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 30 नंबर प्रश्न पे। तो 30 नंबर प्रश्न है कि रक्तहीन शल्य चिकित्सा से की जाती है। तो आप लोग बताएंगे कि रक्तहीन शल्य चिकित्सा किससे की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेजर के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 31 नंबर प्रश्न पे। तो 31 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके पास लैंगिक गुणसूत्र के परिपूर्ण जोड़े नहीं होते हैं। तो आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से किसके पास लैंगिक गुणसूत्र के परिपूर्ण जोड़े नहीं होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल पुरुष, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 32 नंबर प्रश्न पे। तो 32 नंबर प्रश्न है कि किसकी कमी से क्वासिस और कोर का कारण बनती है। तो आप लोग बताएंगे कि किसकी कमी से क्वासिस और कोर का कारण बनती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटीन, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 33 नंबर प्रश्न पे। 33 नंबर प्रश्न है कि वासा के पचने पर कौन से अणु बनते हैं। तो आप लोग बताएंगे कि वासा के पचने पर कौन से अणु बनते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है फैटी एसिड, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 34 नंबर प्रश्न पे। तो 34 नंबर प्रश्न है कि गन्ने के पौधे को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले सबसे कुशल परिवर्तकों में से एक है। तो आप लोग बताएंगे कि 34 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूरज के प्रकाश, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 35 नंबर प्रश्न पे। तो 35 नंबर प्रश्न है कि 2 प्रकार के श्वेत ग्रंथियां एक्राइन और एक और कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एपोक्राइन, यानी अपस्रावी ग्रंथि, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 36 नंबर प्रश्न पे। तो 36 नंबर प्रश्न है कि तंत्रिका तंत्र का कौन सा हिस्सा आंतरिक अंगों की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। तो आप लोग बताएंगे कि तंत्रिका तंत्र का कौन सा हिस्सा आंतरिक अंगों की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरु शीर्ष, यानी ऑप्शन नंबर 3। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 37 नंबर प्रश्न पे। तो 37 नंबर प्रश्न है कि कॉटन फाइबर के धूल में सांस लेने के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियां पैदा होती है। तो आप लोग बताएंगे कि कॉटन फाइबर के धूल में सांस लेने के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियां पैदा होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाइसिनोसिस, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 38 नंबर प्रश्न पे। तो 38 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जगत जीवाणु को प्रदर्शित करता है। तो आप लोग बताएंगे कि निम्न में से कौन सा जगत जीवाणु को प्रदर्शित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मोनेरा, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 39 नंबर प्रश्न पे। तो 39 नंबर प्रश्न है कि AB रक्त समूह किस समूह से रक्त ले सकता है। तो आप लोग बताएंगे कि AB रक्त समूह किस समूह से रक्त ले सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा में से सभी, यानी ऑप्शन नंबर 4। अब चलते हैं नेक्स्ट यानी आज का लास्ट प्रश्न है। तो आज का लास्ट प्रश्न है कि एक जीवित कोशिका की संपूर्ण सामग्री के रूप में किसके रूप में जाना जाता है जिसमें कोशिका द्रव और केंद्रक शामिल होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटोप्लाज्मा, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। अगर यह सेशन आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।